You can now access all of our videos from class 9th to 12th on our app. Download it now through link given in the description. Hello everyone. आजकल जेईई मेंस का ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहा है। ये पहला साल है जब जेईई मेंस ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हो रहा है, इसीलिए सभी बच्चों को बहुत ही एंटिसिपेशन और एंग्जाइटी है। अगर तो आपने भी ये एग्जाम दिया है तो आप भी सोच रहे होंगे कि आपका पेपर कैसा था, बाकी बच्चों का पेपर कैसा था और आप इस एग्जाम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके इन्हीं सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम ये एनालिसिस वीडियो लाए हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पेपर एग्जैक्टली कैसा था, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, एक्सेट्रा। हम ये भी देखेंगे किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इवन अगर आप फ्यूचर ईयर्स में जेईई का एग्जाम देने वाले हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। Overall, the question paper was fairly easy. In fact, type of questions, pattern of the paper, etc. were similar to the January paper. तो अगर तो आपने जनवरी में जेईई का एग्जाम दिया था और अभी अप्रैल के आगे वाले शिफ्ट्स में फिर से देने वाले हैं, then you have the potential to score even better, क्योंकि आपको अभी कोई ज़्यादा नए सरप्राइजेस नहीं मिलने की उम्मीद है। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो वो बहुत ही ईजी था। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर डायरेक्टली पिक्ड अप फ्रॉम द एनसीईआरटी। हम लोग हमेशा बताते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर तो आप सभी बच्चों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आपका केमिस्ट्री सेक्शन तो डेफिनेटली अच्छा गया होगा। अगर आप पेपर देने वाले हैं तो एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस को बिल्कुल मत भूलिए। मैथ्स की अगर तो बात करें तो तीनों सेक्शन में से मैथ सबसे ज़्यादा टफ था। ऑल्सो मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे उनका टाइप तो सिमिलर ही था एज प्रीवियस जेईई के क्वेश्चन पेपर्स, लेकिन पेपर थोड़ा सा लेंदी था एंड दिस वाज एक्सपेक्टेड ऑल्सो, क्योंकि एनटीए ने इस बार ही बोला था कि फाइनल रिजल्ट के दौरान जिन भी बच्चों के टोटल मार्क्स में टाई हो जाएगा उनके टाई को ब्रेक करने के लिए मैथ्स का ही स्कोर काउंट होगा। तो इसीलिए मैथ्स को आई थिंक थोड़ा सा टफ रखा भी गया था। फिजिक्स का सेक्शन वाज मॉडरेट टू टफ। ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रॉम मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ये भी कोई नया ट्रेंड नहीं है, हमने पिछले बहुत सालों में जेईई के पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस किया है और हर बार यही सामने आता है कि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर तो आप जेईई का पेपर देने वाले हैं तो इन दोनों सेक्शंस को एकदम अच्छे से पढ़िए। ज़्यादातर क्वेश्चंस फिजिक्स में जो आते हैं वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी होते हैं, तो सिर्फ क्रैम करके आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। हर एक कंसेप्ट को ज़रूर समझिए। आइए अब हम सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले अगर तो केमिस्ट्री का क्लास डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इस साल 12th में से 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पूछे गए थे दैन 11th। हाउएवर ये नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो अगर तो आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वी वुड स्टिल सजेस्ट कि दोनों क्लासेस के सिलेबस पे इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए 11th एंड 12th। ऑल्सो वी डोंट नो कि जेईई एडवांस में कौन सी क्लास का ज़्यादा पूछा जाएगा। मेंस का यही पैटर्न एडवांस में रिपीट होगा या नहीं वी कैन नॉट बी श्योर, तो दोनों क्लासेस को अच्छे से पढ़िए। अगर तो हम ध्यान दें कि कौन से सेक्शन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस साल फिजिकल केमिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे कंपेयर टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। हाउएवर द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री वर स्टिल सिंपल इनफ। ऑल्सो हम कहना चाहेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको हमेशा अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन स्कोर 100% इन इनऑर्गेनिक अगर तो आप अच्छे से पढ़ें। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी भी छोड़िएगा मत। केमिस्ट्री के डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो आप देखेंगे कि 17 क्वेश्चंस इस बार इजी थे और सिर्फ एक हार्ड था अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपर्ट्स एट अवंती। तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन था वो इस बार काफ़ी इजी था और यही ट्रेंड पिछले के कुछ सालों में भी देखने को मिला है। केमिस्ट्री यूजुअली अभी इजी होने लग गया है, तो वी वुड सजेस्ट कि बच्चे हो सके तो पहले अपना केमिस्ट्री वाला सेक्शन खत्म कर ली और इसमें से टाइम बचा करके फिजिक्स एंड मैथ सेक्शन को भी दे सकते हैं। केमिस्ट्री सेक्शन ज़्यादा लेंथी भी नहीं होता है। आइए अब मैथमेटिक्स के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर तो हम इसका क्लास डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप देखेंगे कि इस बारी 11th एंड 12th दोनों में से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। इससे फिर हम कह सकते हैं कि आपको दोनों क्लासेस पर इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। ऑल्सो इस बार के जो क्वेश्चंस थे उनको देखकर ये लग रहा था कि 11th क्लास के स्पेशली कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 11th क्लास का जो ज़्यादातर सिलेबस है वो आपका बेस बनाता है फॉर 12th क्लास। तो अगर तो आपके 11th के ही बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप 12th को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चों ने भी हमको यही फीडबैक दिया। जिन्होंने क्लास 11th अच्छे से पढ़ी थी वो ज़्यादातर क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पा रहे थे।
अगर तो सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो भी हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। ये पैटर्न भी एग्जैक्टली लास्ट ईयर जैसा ही सेम है। हर साल इन्हीं 3 सेक्शन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट कैलकुलस अलोन कैन फॉर्म 1/3 ऑफ योर मैथ्स सेक्शन। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप इन तीनों सेक्शंस को अच्छे से ज़रूर पढ़कर जाइए। मैथ्स में ये भी ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आर द वंस दैट इन्वॉल्व कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट कोई फॉर्मूला भी पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न या फिर लॉजिक समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए। अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो आप देखेंगे कि मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चंस इस बार हार्ड थे। इनफैक्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स के कंपैरिजन में मैथ्स का पेपर थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड एंड काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी था। एंड एज वी सेड दिस वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैथ्स को टाई ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाने वाला है। तो फ्यूचर में भी हम लोग कहेंगे कि आप मैथ्स पर एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। ऑल्सो अगर तो आप अपनी केमिस्ट्री को जल्दी ख़त्म कर लेते हैं तो आप मैथ्स के ऊपर वो एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। आइए अब फिजिक्स का डिटेल एनालिसिस देखते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आप देखेंगे कि इस साल 12th में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे कंपेयर टू 11th। तो हम कह सकते हैं कि जेई मेंस में यूजुअली 12th में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन फिजिक्स, बट दिस इज स्टिल नॉट द रीज़न फॉर यू टू डीप्रायोरिटाइज 11th, क्योंकि जेई एडवांस में हो सकता है कि ये पैटर्न रिपीट ना हो सकता है उसमें 11th में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। तो स्टिल यू हैव टू पे इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ द क्लासेस। अगर तो सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड मैकेनिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं लाइक एवरी ईयर। हर साल यही ट्रेंड होता है। दिस कैन ऑल्सो बी द रीज़न क्योंकि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बहुत बड़े चंक्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाता है। ऑल्सो दीज आर द चैप्टर्स दैट फॉर्म द बेसिस फॉर मोस्ट ऑफ योर फिजिक्स इन 11th एंड 12th एज वेल एज इन हायर ग्रेड्स। तो इसीलिए आपको इन दोनों सेक्शंस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। डिफिकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन अगर तो आप देखें तो इससे भी हम कह सकते हैं कि द पेपर वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ईजी तो डेफिनेटली नहीं था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले थे जो ईजी नहीं लगते हैं बच्चों को। तो इसीलिए हम कहेंगे कि फिजिक्स को आप लोग कभी भी क्रैम करने की कोशिश मत कीजिए या फिर रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा कंसेप्ट्स को अच्छे से समझिए। ऑल्सो जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए थ्योरी पढ़ना है उतने ही इम्पॉर्टेंट आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जेई में आ जाते हैं फ्रॉम पोटेंशियोमीटर एक्सेट्रा, जो कि सिंपल होते हैं, लेकिन आप उनको आंसर तभी कर पाएंगे जब आपने अपने प्रैक्टिकल्स पे अच्छे से ध्यान दिया है। दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस टुडे। वी होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा एंड रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अगर तो आप फ्यूचर ईयर्स में पेपर देने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर्स के डिटेल्ड एनालिसिस ज़रूर देखें। हमने सभी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वी ऑल्सो हैव एन ऐप जिसके ऊपर सारी 11th एंड 12th की PCM वीडियोस अपलोडेड हैं फॉर योर रेफरेंस। वी ऑल्सो हैव प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ जेई एंड अ लॉट ऑफ सैम्पल पेपर्स। हमारे ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम लोग फ्यूचर में न्यू वीडियोस रिलीज करते रहेंगे ऑन हाउ यू कैन स्कोर मोर इन योर एग्जाम्स। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।